जय हिंद प्यारे बच्चों। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का बहुत ही बेहतरीन आपका टॉपिक्स है। टॉपिक आपका है व्याख्या करने के लिए। आपका कल ही एग्जाम है, हिंदी का आपका कल ही एग्जाम है। और एग्जाम से पहले इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। आपका है कि व्याख्या करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। और ये प्रश्न डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और ये प्रश्न आपका 5 नंबर का आता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ये प्रश्न आपका 2 नंबर पे नहीं पूछा जाता है, ना ही 1 नंबर में पूछा जाता है। ये प्रश्न आपको 5 नंबर दिलाएगा। और लिखने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए प्यारे बच्चों, नहीं तो आप 5 नंबर को आप गवा दीजिएगा। ठीक है, तो पहला नंबर तो यही होना चाहिए। तो बहुत सारे क्या करते हैं, रामायण की तरह जो है लिख देते हैं, लेकिन वो सब रामायण और महाभारत की तरह नहीं लिखना है, बल्कि एक अच्छा तरह से इसको लिखना है ना। जिस प्रकार से व्याख्या जो है किया जाता है ना, नियमों को समझिए कि किस तरह से जो है व्याख्या किया जाता है। ठीक है, चलिए व्याख्या करने के लिए आपको हम सिखाते हैं। व्याख्या करने से पहले किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान क्या क्या बातों को रखना है ये पहले समझिए। देखिए पहला नंबर आपको ध्यान क्या चीज का रखना है, ध्यान ही चीज का रखना है कि पहला नंबर तो आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, तो पहला नंबर आपको पढ़ना है जो आपको दिया हुआ, जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उस क्वेश्चन को आपको पढ़ना होगा। ठीक है, उस क्वेश्चन को पहले आपको पढ़ना होगा और आपको मालूम करना होगा ये क्वेश्चन जो है ये किस चैप्टर का है ना, किस चैप्टर के अंदर ये बताया गया है। अगर यदि आप चैप्टर बहुत ही बेहतरीन तरह से आप पढ़े होंगे तो ही आपको समझ आएगा, अन्यथा आपको समझ नहीं आएगा, अन्यथा आपका पल्ला भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चनों को जब तक आप समझिएगा नहीं कि ये कौन सा चैप्टर का है, तब तक आप व्याख्या नहीं कर पाओगे, है ना। चाहे वो गद्य खंड का हो, चाहे वो पद खंड का हो, किसी भी चैप्टर का होगा तो उस चैप्टरों को पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो उन चैप्टरों को पहले आपको सीखना पड़ेगा कि आपको देखना पड़ेगा कि वो किस चैप्टर से ये क्वेश्चन है, किस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था, है ना। उन सभी चीजों को आपको जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लिए हैं, मृत्यु के कुछ समय पहले, थोड़ा सा हम साइड हट जाते हैं, आपको दिखेगा कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्यों के रंग साफ हो जाते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। क्या आपका पल्ला पड़ा प्यारे बच्चों? अभी तक आपको मालूम चला कि नहीं चला ये किस चैप्टर का है? मालूम चला? नहीं चला होगा। अगर मालूम चल गया होगा तो वास्तविक में आप बहुत ही बेहतरीन तरह से पढ़ाई किए होंगे। ठीक है, आप बेहतरीन तरह से पढ़ाई किए होंगे और पढ़ाई के प्रति आपको ललक है, आपको कुछ सीखने का ललक है, और आप जो है बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा परसेंटेज ला सकते हो, है ना। तो ये चैप्टर नंबर 2 का है। चैप्टर नंबर 2 क्या क्या मालूम करना है, पहले तो उसको पढ़ना है ना, बहुत बेहतरीन तरह से उसको पढ़ना है ना। 5 नंबर का सवाल है, 5 नंबर का सवाल है। ठीक है, तो 5 नंबर का सवाल है, पहले उस सवालों को पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा ये किस चैप्टर का है, चैप्टर का नाम याद रखिएगा। उसके बाद राइटर का नाम आपको याद होना चाहिए, लेखक का नाम याद होना चाहिए कि इस चैप्टर को किसने लिखा था। यदि आप नहीं याद है तो हम लेखक का ट्रिक हम आपको बता दिए थे, जाकर आप उसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए यहां तो स्पष्ट हो गया है कि यह चैप्टर नंबर 2 का प्रश्न है। और चैप्टर नंबर 2 के लास्ट पेज में हम इसको आपको बताए थे। ठीक है, तो आपको भी मालूम होगा कि थोड़ा सा इस कहानी के बारे में व्याख्या मतलब ये होता है कि ये पूरा पंक्ति का आप इस पंक्ति के मतलब आप क्या समझते हैं, इस पूरा पंक्ति के मतलब आपको मतलब क्या निकल के आता है, इसके बारे में आपको क्या ज्ञान है, क्या आपको जानकारियां हैं, उन सभी जानकारियों को यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है ना, इसी से रिलेटेड जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि लहना सिंह ने जब युद्ध किया था, युद्ध के दौरान जब उसका मृत्यु सामने आ गया था, तो बजीरा के जो है जांग पे वो सर रखकर वो जो है अपना अंतिम
पल ले रहा था, अंतिम पल वो गुजार रहा था। तो जब वो मर रहा था, जब लाला सिंह मर रहा था तो पूरा स्मृति साफ हो गया था, पूरा आसमान नीला एकदम साफ हो गया था, है ना, पूरा साफ हो गया, पूरा दृश्य क्या होगा जब देखिए मृत्यु के कुछ समय पहले क्या हुआ था, स्मृति साफ हो गया था। स्मृति कैसा हो गया था, साफ हो गया था। जन्म जन्म की घटनाएं उसको याद आने लगा। किसको, लाला सिंह को जन्म जन्म की घटनाएं याद आ रहा था कि हमने एक लड़की से मिला था, पहले जो है एक दुकान के पास मैंने एक लड़की से मिला था, उससे बात विचार हुआ था, है ना। तो जन्म जन्म की घटनाएं उसको याद आ रहा है ना, कि वह क्या क्या पहले किया था, है ना, किससे मिला था, है ना। वो याद कर रहा है, सूबेदारनी से हम मिले थे, है ना, जो है अमृतसर में मिले थे, है ना, बम्बू वाले कार से उसको हम बचाए थे। ठीक है, इन सभी चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। चलिए, और तो अब लिखना कैसे, अब लिखना आपको है, पहला नंबर आपको क्या करना, लिखिएगा प्रस्तुत पाठ, लिखिएगा प्रस्तुत पंक्तियां, प्रस्तुत पंक्तियां। तो प्रस्तुत पंक्तियां किससे लिया गया है, प्रस्तुत पंक्तियां किससे लिया गया है, तो प्रस्तुत पंक्तियां चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है। ये लिखिएगा, लेखक का नाम आपको याद रखना है कि लेखक का नाम ये क्या याद रखिएगा कि उसने कहा था लेखक कौन है, तो उसने कहा था लेखक है कौन, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो लिखिएगा प्रस्तुत पंक्तियां चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है। कहानी उसने कहा था, उसके बाद लिखिएगा कहानी उसने कहा था। लिखिएगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, क्या दिख रहा होगा, पहला नंबर तो आपको क्या लिखना है, लिखिएगा कि प्रस्तुत पंक्तियां चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानियां उसने कहा था से लिया गया है। अध्याय 2 से और उसके बाद आप जो है इसके बारे में पूरा लिख दीजिएगा। ठीक है, क्या क्या लिखिएगा, लिखिएगा सूबेदारनी को दिए वचन को पति और पुत्र की युद्ध में रक्षा करना इर्द गिर्द कहानी घूमती। कल्हाना सिंह को गोली लग चुकी है, बजीरा सिंह सेवा कर रहा है। सूबेदार एवं बोधा सिंह गाड़ी से पीछे दबा के लिए जा रहे हैं। लहना ने बोधा से कहा, सूबेदारनी से कहना मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। लहना सिंह मृत्यु के कगार पर खड़ा है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्य के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। थोड़ी देर बाद लहना सिंह का निधन हो जाता है। प्रेम की बलिवेदी पर लहना सिंह का बलि चढ़ जाता है। आपको हम इससे पहले आपको सारा चीज बता दिए थे कि किस प्रकार से क्या हुआ था, है ना। युद्ध में जो है कहने मतलब यह था जिससे ये प्यार करता था, जिससे लाला सिंह प्यार करता था, उसको वचन दिया था, सूबेदारनी को वचन दिया था, है ना, वचन दिया था। और सूबेदारनी ने ही से कहा था कि जिस प्रकार तुम हमारी रक्षा किया, उसी प्रकार हमारे पति और हमारा पति सूबेदार और हमारा बेटा बोधा सिंह का जो है तुम रक्षा करना, ठीक है, रक्षा करना, यह कहा था। ठीक है, तो वही जब लड़ाई हुआ था, उसके बाद जब गोली लगा था, जब लाला सिंह को गोली लगा था, और लाला सिंह को गोली लगने के बाद जो है लाला सिंह ने सबको भेज दिया था। लाला सिंह सूबेदार को भी भेज दिया, बोधा सिंह को भी भेज दिया, और क्या कहा था कि सूबेदार को कहा था कि जाकर कह देना कि उसने कहा था मैंने कर दिया। क्या उसने कहा था, तो उसने क्या कहा था कि जिस प्रकार तुम हमारी रक्षा किया था, उसी प्रकार हमारा पति सूबेदार और हमारा बेटा बोधा सिंह का तुम रक्षा करना। उसने कहा था मैंने कर दिया। और उसके बाद क्या किया, उसके बाद जो है अपने बेटा को क्या किया, तो अपने बेटा को बजीरा सिंह ने लाला सिंह का सर अपना गोद पर लिया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कुछ समय के बाद क्या हुआ था, कुछ समय के बाद क्या कीजिएगा, ये पूरा लाइन में छाप दीजिएगा, छाप दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा प्यारे बच्चों। तो पहले आपको क्या लिखना है, तो पहले आप लिखिएगा कि प्रस्तुत पंक्तियां चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानियां है। उसने कहा था। अध्याय 2 से लिया गया है।
ठीक है, इसी प्रकार सबको लिख दिया, उस अध्याय 2 से लिया गया है। और उसके बाद यदि आपको कुछ आता है तो ठीक है, यदि कहानी के बारे में आपको कुछ आता है ठीक है, नहीं तो इसी प्रकार छाप दीजिएगा। ठीक है, चलिए, चाहे वो किसी का हो, चाहे वो काव्य खंड हो, चाहे गद्य खंड हो, किसी प्रकार का प्रश्न यदि आपके सामने आ जाएगा तो एक लाइन आपको कभी भी लिखना नहीं भूलिएगा। पहला नंबर तो उसको पढ़िएगा, पढ़ने के बाद एनालिसिस कीजिएगा कि ये क्या, किस कहानी का है, किस कविता का यह क्वेश्चन है ना, किस कविता के अंतर्गत हमने पढ़ा था। उसके बाद पढ़ लीजिएगा, उसके बाद उसका राइटर का नाम आपको याद रखना है, या किस राइटर का नाम याद रखिएगा। उसके बाद लिखिएगा प्रस्तुत पंक्तियां इससे लिया गया, जैसे चंद्रधर शर्मा गुलरी से लिया गया, यह कहानी उसने कहा था, तो वह कहानी है या कविता, ये भी आपको याद रखना बहुत ही जरूरी होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।